ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल, हिंदी में बोला जाता है इसको बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की भी क्लास में हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर लेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ये बातें आपको ध्यान रखना है बेटा सभी बच्चों को, कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके कोई भी सवाल आते हैं या कोई भी डाउट होता है ना, कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको है ना पोल सेक्शन में दिए जाते हैं हल करने के लिए, तो सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। कैसे करेंगे बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आ जाता है एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद को पढ़ने के लिए ये बातें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो बहुपद क्या होता है ना। बहुपद की बात करेंगे, तो बहुपद की बात करेंगे। यहाँ पर बहुपद क्या होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें अचर आता है ना, और चर आता है, और इसमें सक्रियाएं भी आती है ना, प्लस माइनस गुणा भाग ये भी आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो चर होता है उसकी जो घात होती है, चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है, हमेशा एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने कि 4x की घात 2 माइनस के 3x और प्लस के 5। तो यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पर घात कितना आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है। यहाँ पर घात कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। दो। तो यहाँ 2 और 1, 2 और 1 क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्ण संख्या है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बहुपद। बताइए क्या समझ में आया? यस सर। तो ये बहुपद होता है ना। और एग्जाम्पल की हम बात कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 5x की घात 3 माइनस के 2x की घात और प्लस के 5। ठीक है, तो यहाँ सर क्या हुआ बेटा? हेलो, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? सर ये बांसु सर आए थे सर, उनको गुड इवनिंग कर रहे थे। अच्छा, है क्लास में या चले गए सर? चलिए, तो अभी देखेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बहुपद क्या होता है, और बहुपद में हम घात देख रहे हैं। चर की घात क्या है? चर की अगर हम घात की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 2 और 3 है ना, 3 और 2 ये पूर्ण संख्या होते हैं। ये अगर हमारे पास क्या है? पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है तो इसको क्या बोला जाएगा? बहुपद बोला जाएगा। तो ये बहुपद होता है ना, इसको बोला जाता है बहुपद। अब हम बात करेंगे जो हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट क्लास में। हम टॉपिक पढ़ रहे थे रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हम रेखिक बहुपद की बात कर लेते हैं कि मैंने लिखा यहाँ पर रेखिक बहुपद, कि रेखिक बहुपद क्या होता है। तो रेखिक बहुपद को अच्छे से जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि है ना बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होती है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था कि बहुपद की घात कैसे हम निकालते हैं, है ना, बहुपद की घात कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कोई भी बहुपद यहाँ पर लिखा है, मैंने लिखा 7x की घात 8 माइनस के 2x की घात 3 और प्लस के 4x। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो चर दिया हुआ है उसकी घात 8 दी हुई है, यहाँ पर जो चर दिया हुआ है उसकी घात 3 दी हुई है। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात होती है ना, जो भी अधिकतम घात होती है, जो बड़ी घात होती है, उसी को बोला जाता है बहुपद की घात। तो यहाँ पर अधिकतम घात 8 है, तो अधिकतम घात अगर 8 है तो यही होता है बहुपद की घात, इसी को बहुपद की घात बोला जाता है। तो बहुपद की घात क्या होगी बेटा? यहाँ पर बहुपद की घात है बेटा 8। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो कभी कभी मैं बहुपद की घात को बस घात लिख देता हूँ, है ना,
कभी कभी मैं बहुपद की घात को बस घात लिख देता हूं कि इस बहुपद की जो घात है वो 8 है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि घात अगर मैं लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब है कि उसमें जो अधिकतम घात है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ 7x की घात 8 माइनस के 9x की घात 10 और प्लस के 5x, तो यहाँ पर घात कितनी है बेटा? घात है यहाँ पर 10। ठीक है, जो भी अधिकतम होगा वही उसकी घात होगी। ठीक है, अब हम रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि अधिकतम घात क्या होना चाहिए? अधिकतम घात होना चाहिए बेटा 1। अधिकतम घात, जिस भी बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है, उसी को रैखिक बहुपद बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5x-4, 5x-4। ठीक है, तो यहाँ पर चर देखेंगे, चर दिया हुआ है x, और यहाँ पर इसकी घात कुछ नहीं दिया हुआ, तो उसकी घात 1 होती है बेटा। ठीक है। तो अधिकतम घात कितनी है बेटा? 1 है, और अगर अधिकतम घात 1 है तो इसी को बोला जाता है रैखिक बहुपद। तो ये है बेटा रैखिक बहुपद। क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। तो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 7x, तो यहाँ पर भी देखेंगे x की जो घात आ रही है वो 1 आ रही है, ठीक है। और ये क्या होगा? एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पर, क्या इसके व्यापक रूप की बात करूंगा मैं अभी, है ना। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? x की घात 1, तो रैखिक बहुपद होगा। अब व्यापक रूप मैंने लिख दिया इसका, कि इसका जो व्यापक रूप है वो क्या है? ax प्लस b है। तो यहाँ पर भी देखेंगे x की घात कितनी आ रही है बेटा? 1 आ रही है, तो ये भी एक रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 5p, तो p की घात भी 1 है बेटा, ये भी क्या होगा? एक रैखिक बहुपद होगा। तो ये तो था रैखिक बहुपद। अब हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की, दूसरे बहुपद की, है ना। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है, यहाँ पर जो अधिकतम घात होगी द्विघात बहुपद में, जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी बेटा? 1 2 2 होगी बेटा। द्विघात की बात कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है द्विघात मतलब 2, है ना। तो अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 3x की घात 2 माइनस के 4x और प्लस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे चर की जो घात दी हुई है वो 2 दी हुई आ है, रही है, और यहाँ पर भी चर की जो घात दी हुई है यहाँ पर 1 दी हुई है। तो दोनों में जो बड़ा है वही बहुपद की घात होती है, मतलब कि कितनी है यहाँ पर? घात 2। और यहाँ पर अगर घात 2 है तो ये क्या होता है? एक द्विघात बहुपद होता है। इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 5x की घात 2 माइनस के 3, 5x की घात 2 माइनस के 3, तो यहाँ पर घात 2 आ रही है, तो ये एक द्विघात बहुपद। मैंने यहाँ पर लिख दिया 7x की घात 3 माइनस के 4y, या y की जगह पर x मैंने लिख दिया। बताइए यहाँ पर कितनी घात आ रही है बेटा? 2 आ रही है बेटा कहाँ आ रही है? तो बताइए, 3 आ रही है। देख कर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर घात 3 आ रही है, और घात 3 आ रही है, तो ये द्विघात बहुपद होगा, नहीं होगा, है ना। द्विघात बहुपद नहीं होगा। अगर मैं फिर से एक एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पर 5z की घात 2, बताइए कितनी घात होती है? दूरी घात घात आ रही है बेटा 2, तो घात 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, उसके बाद ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लेना है सभी बच्चों को, क्या कि जब भी ब्रैकेट आ जाता है आपके पास, है ना, जैसे ये आ गया, तो सबसे पहले बताने से पहले कि ये एक द्विघात बहुपद है या नहीं, आपको क्या करना है? इनको गुणा कर लेना है पहले, है ना। आप ऐसे नहीं बताना कि यहाँ पर x की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद होगा, है ना, ये एक रैखिक बहुपद होगा बेटा, गलत हो जाएगा। नहीं बेटा, द्विघात बहुपद नहीं होगा, घात 2 आना चाहिए। सिंपल आपको इतना बताया मैंने, घात अगर 2 होगा तो द्विघात बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। सर हमारे फोन में तो दिखाई नहीं रहा। क्या नहीं दिखाई दे रहा?
जो आप बता रहे वो नहीं खा रहा, बस ना आ रहा आपका। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास को जल्दी, क्लास को रीजॉइन कर लेंगे बेटा, ठीक है। और सर हमें रीच करनी नहीं आती। बेटा डिस्कनेक्ट कर दीजिए, जैसे काटते हैं ना फोन को वैसे ही काट दीजिए, लाल बटन आ रहा होगा काटने का, और फिर रीजॉइन कीजिए, फिर से जॉइन कीजिए। चलिए अभी क्लास पर ध्यान देंगे बेटा सभी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर पूछा कि ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप बस ऐसे मत देख लेना कि यहाँ पर x की घात 1 है तो ये रैखिक बहुपद होगा, गलत हो जाएगा बेटा। आपको क्या करना है, पहले गुणा करना है अंदर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, गुणा होता है। तो पहले x की गुणा करेंगे x में, और फिर x की गुणा करेंगे 1 में। तो x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2, और x की गुणा 1 में करेंगे तो x। अब यहाँ पर देखेंगे कि घात कितनी आ रही है बेटा, 2 आ रही है यहाँ पर। तो घात अगर 2 आ रही है तो ये क्या होगा, एक द्विघात बहुपद होगा। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उसमें इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास ब्रैकेट आ जाते हैं इस तरीके के, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर दीजिए पहले आप, गुणा करना हमें आता है कि x की अगर हम गुणा कर रहे हैं किसमें, x की घात 2 प्लस के 3 में। अगर आप गुणा नहीं करते तो डायरेक्ट बोल देते हैं यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो ये द्विघात बहुपद है, तो गलत हो जाता है बेटा ऐसे। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे, सबसे पहले आप गुणा करेंगे x की गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, है ना। ये -1 दिया हुआ है, इस -1 की गुणा करेंगे, -1 की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। चलिए अब गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर x की गुणा x की घात 2 में, और फिर x की गुणा करेंगे 3 में, x की गुणा 3 में। ऐसे ही -1 की गुणा करना है, -1 की गुणा करना है x की घात 2 में, -1 की गुणा करना है 3 में, -1 गुणा 3, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, x की घात 2 की गुणा x में करेंगे तो x की घात 3 आ जाएगा, x की गुणा 3 में करेंगे तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं 1 की गुणा x की घात 2 में तो x की घात 2 आएगा, और माइनस के 3 आ जाएगा 1 की गुणा 3 में करेंगे तो। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो घात आ रही है वो बेटा 3 आ रही है, यहाँ पर जो घात आ रही है वो कितनी आ रही है, 3। इस बहुपद की जो घात है बेटा वो कितनी है, 3 है। अगर यहाँ पर घात 3 है तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा? नो सर। नो सर। अगर घात 3 है तो क्या द्विघात बहुपद होगा? नो सर। नहीं होगा, ठीक है, ये द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए अगर समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को, तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप सोल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। निम्न में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है? तो यहाँ मैंने बोला था जब भी ब्रैकेट आएगा तो आपको पहले गुणा करना पड़ेगा। तो 3 जगह पर ब्रैकेट आ रहा है, 3 जगह पर ब्रैकेट आ रहा है। पोल नहीं आया है। क्या नहीं आया बेटा, क्या नहीं आया, बोलिए फिर से। पोल पोल नहीं आया सर। बेटा पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए, पोल आपके पास आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द्विघात बहुपद नहीं है, नहीं है तो जो नहीं है उस पर टिक करना है, ऐसे मत कर देना कि जो बहुपद है उस पर टिक कर दें आप। नहीं। तो अभी पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करें। चलिए पोल आ गया है बेटा अभी सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो जो द्विघात बहुपद नहीं है उस पर आपको टिक करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा।
सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। सर 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा आधे से ज्यादा बच्चों के उत्तर है ना गलत आए हैं अभी भी। ठीक है, काफी बच्चों के उत्तर गलत है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा हुआ है ये? यस सर। सर चैट सेक्शन ओपन कर दो। क्या हुआ बेटा? चैट सेक्शन ओपन कर दो। चैट सेक्शन ओपन है बेटा आपका, अभी आप आंसर कर सकते हो उसमें, जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है द्विघात बहुपद नहीं है ना, द्विघात बहुपद नहीं, ये लिखा गया है कि द्विघात बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। आपको वो चेक करना है कि जो द्विघात बहुपद नहीं है, लेकिन काफी सारे बच्चे ये लगा रहे हैं कि द्विघात बहुपद है। बेटा डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है x की घात 2 प्लस के 3x और प्लस के 10, ये क्या ऑप्शन है, क्या दिखा रहा है ये? कि यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो 2 दी हुई है। अधिकतम घात कितनी दी हुई है? यहाँ पर 2 दी हुई है। तो अगर अधिकतम घात 2 है तो क्या ये द्विघात बहुपद होगा? नहीं नहीं, अभी भी बेटा बोल रहे हैं नहीं होगा सर सर। होगा। अरे एक जगह बोल ले। बेटा अगर कोई डाउट है या आपने नहीं पढ़ा है तो पूछ लीजिए वापस से कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। द्विघात बहुपद के लिए बताया हुआ है आपको कि घात अगर 2 होती है तो उसको द्विघात बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x की घात 2 प्लस के 3x और प्लस 10 दिया हुआ है, और यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो अधिकतम घात आ रही है 2। तो अगर अधिकतम घात 2 है तो ये एक द्विघात बहुपद होगा। तो ये तो द्विघात बहुपद है, और ज्यादातर बच्चे यही इसी ऑप्शन को लगा रहे हैं, जबकि पूछा गया है कि द्विघात बहुपद नहीं है, उस पर आपको टिक करना है। तो बेटा डिफरेंस देखिए, यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा गया कि द्विघात बहुपद कौन सा है। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। सर। तो एक काम करेंगे बेटा, आप है ना रीजॉइन कर लेंगे क्लास को, ठीक है, और वेट करेंगे। रीजॉइन करने के बाद 1 मिनट वेट करेंगे तो आपको आवाज आने लगी। चलिए, तो ये तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर ये एक द्विघात बहुपद है। हमें देखना है द्विघात बहुपद नहीं है, तो ऐसा हमें देखना है जो द्विघात बहुपद नहीं है। चलिए देखेंगे, तो पहले ऑप्शन पर आ जाते हैं, ए पर। गुड मॉर्निंग। ए ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर मैंने बोला था कि जब भी ब्रैकेट आ जाता है तो सबसे पहले आपको गुणा करना होता है। गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, यहाँ पर x की गुणा करेंगे x में और x की गुणा करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा x की गुणा x में करते हैं तो x की घात 2 और x की गुणा 1 में करेंगे तो x,
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो घात आ रही है वो 2 आ रही है। यहाँ पर भी हमारे पास घात कितनी आ रही है? 2। अगर घात 2 है तो ये एक द्विघात बहुपद होगा, तो ये भी द्विघात बहुपद है और ये भी द्विघात बहुपद आया है। अब बी ऑप्शन पर आ जाते हैं। बी ऑप्शन पर आ जाते हैं तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा कि यहां पर दिया हुआ है 3 2y माइनस वाई। चलो गुणा कर देंगे। पहले 3 की गुणा करा मैंने, 3 गुणा 2y और माइनस के 3 गुणा y, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6y माइनस ये आ जाएगा 3y। अब 6y में से 3y जाएंगे तो 3y बचेगा। तो बेटा यहाँ पर घात कितनी आ रही है? यहाँ पर एक घात आ रही है, और अगर एक घात आ रही है तो ये एक द्विघात बहुपद नहीं है, ये एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि यही तो पूछा गया है कि जो द्विघात बहुपद नहीं है उसको आपको चुनना है। ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा बच्चे चुन रहे हैं जो द्विघात बहुपद है, जो दिख रहा है साफ साफ कि ये एक द्विघात बहुपद है, इसी पर आंसर लगा रहे हैं आप। क्या ये समझ में आया? सेकंड पार्ट। सर चलिए अभी हम तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं, तीसरा भी चेक कर लेते हैं। सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो सी ऑप्शन क्या है बेटा? z-1 और z+1। तो यहां पर भी पहले क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट आ रहा है, और ये बताया है मैंने कि जब भी ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले आप गुणा करेंगे। तो z की गुणा करेंगे पहले आप, z की गुणा करेंगे कहां पर? z+1 में। उसके बाद -1 की गुणा करेंगे, -1 की गुणा करेंगे z+1 में। ठीक है, अब गुणा कर देंगे। z की गुणा z में करेंगे पहले तो, और फिर z की गुणा कहां पर करेंगे? 1 में करेंगे। z की गुणा 1 में करेंगे। अब -1 की गुणा करेंगे, -1 की गुणा करेंगे z में, और फिर -1 की गुणा करेंगे 1 में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? z की गुणा z में किया तो z की घात 2, प्लस z की गुणा 1 में करेंगे तो z, और -1 की गुणा z में करेंगे तो माइनस के z, और -1 की गुणा 1 में करेंगे तो -1। अब जो समान पद है उसको एक साथ जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो ये प्लस का z है, ये माइनस का z है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो आगे आपके पास -1। अब देखेंगे यहाँ पर जो घात आ रही है वो बेटा 2 आ रही है। 2 आ रही है। घात 2 आ रही है तो हम क्या बोलेंगे? ये एक द्विघात बहुपद होगा। तो ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, और ये भी द्विघात बहुपद है। तो बी ऑप्शन आया है जो कि द्विघात बहुपद नहीं है। तो मतलब बी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? सर हमने भी उत्तर किया था। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही भी था, लेकिन काफी बच्चों ने उत्तर गलत भी किया। अब ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी ब्रैकेट आ जाएगा तो सबसे पहले आपको सोल्व करना पड़ेगा उसको। याद रहेगा बेटा ये अब? यस सर। कि जब भी ब्रैकेट आएगा तो सबसे पहले आप उसको गुणा करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। चलिए अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। अगला टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, त्रिघात बहुपद। अब जैसे हमने पढ़ा था रेखिक बहुपद, है ना, पहले हमने पढ़ा क्या? रेखिक बहुपद। तो क्या होते हैं बेटा रेखिक बहुपद? जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है? 2। बेटा अभी भी कुछ बच्चे 2 बोल रहे हैं। रेखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है। द्विघात बेटा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें नाम से ही पता कर सकते हैं आप। यहाँ पर द्विघात लिखा हुआ है तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी होगी? 2। और उसके बाद यहाँ पर तीसरा जो नाम दिया हुआ है वो दिया हुआ है त्रिघात। 3 घात। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। 3। अधिकतम घात होगी बेटा 3। ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि रैखिक बहुपद में अधिकतम घात 1 होती है, द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में अधिकतम घात 3 होती है। 3 आगे आ जाएंगे बेटा। तो त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3 ओके सर। 3। अथवा 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे और फिर हम सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 5x की घात 3 माइनस के 2x की घात 2 प्लस के 4x और प्लस के 3।
तो यहाँ पर हम घात की बात करेंगे कि यहाँ पर x की घात कितनी है बेटा 3 है, यहाँ पर x की घात कितनी है 2, 2 यहाँ पर x की घात है 1। 1 अधिकतम घात की अगर बात करेंगे तो अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर? 3। अधिकतम घात है बेटा 3। और जब अधिकतम घात 3 होती है तो उसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। अब बताएंगे, मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा 5x की घात 3 प्लस के 2। बताइए घात कितनी है बेटा अधिकतम? 3। यहाँ पर भी अधिकतम तीन। घात 3 है यस सर। और अधिकतम घात 3 है, तो ये भी एक त्रिघात बहुपद होगा। एक और एग्जांपल मैंने लिख दिया 5p की घात 3। बताइए घात कितनी है बेटा यहाँ पे? 3। 3 आ रही है यहाँ पर भी। और अगर घात 3 आ रही है तो ये हमारे पास क्या होगा? एक त्रिघात बहुपद होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको है ना ऐसे दिए जाते हैं, जैसे x की घात 2 प्लस के 1। बताइए ये कैसा बहुपद है? अधिकतम घात कितनी है बेटा यहाँ पे? अधिकतम घात कितनी है बेटा? 2। अभी भी कुछ बच्चों ने 2 बोला है, और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि जब भी आपके पास ब्रैकेट आ जाएगा तो सबसे पहले आप उसको गुणा करेंगे। गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले गुणा करेंगे आप, x की गुणा करेंगे x की घात 2 में। अगर आपने यहाँ पर अधिकतम घात 2 लिख दिया तो ये गलत है फिर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? गुणा करना है। तो पहले गुणा कीजिए, x की गुणा 1 में करेंगे। तो यहाँ पर गुणा किया तो ये तो आ जाएगा x की घात 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3, प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो x। अब यहाँ पर जो घात आ रही है वो आ रही है 3, ये है बेटा इसकी घात। और अगर घात 3 है तो इसको बोला जाता है त्रिघात बहुपद। तो ये होगा त्रिघात बहुपद। क्या समझ में आया? यस सर। चलिए अगर समझ में आया तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। x माइनस के 3 लिखा मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है x की घात 2 माइनस के 4। बताइए कितनी घात है? सर 3। तो घात निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। सर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पहले आप करेंगे, x की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा x की घात 2 माइनस के 4। अब माइनस के 3 की गुणा करेंगे आप, x की घात 2 माइनस के 4 कर दीजिए। x की गुणा x की घात 2 में करेंगे और फिर x की गुणा करेंगे 4 में। फिर -3 की गुणा करेंगे आप, -3 की गुणा करेंगे x की घात 2 में और फिर -3 की गुणा करेंगे 4 में। ठीक है, अब गुणा करके आप लिख देंगे, गुणा करके लिखेंगे क्या आ रहा है? x की घात 2 और x की घात 1, x की घात 3 हो गया, माइनस ये आ जाएगा 4x, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3 x की घात 2, यहाँ आ जाएगा प्लस के 12। अब देखेंगे यहाँ पर चर की घात दी हुई है 3, यहाँ पर चर की घात 1 और यहाँ पर चर की घात 2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा? अधिकतम घात कितनी आ रही है? 3 आ रही है। 3। तो अगर अधिकतम घात अगर 3 है तो इसी को बोला जाता है त्रिघात बहुपद। तो ये है बेटा त्रिघात बहुपद। ओके। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैंने लिखा यहाँ पर चलिए, x की घात 2 माइनस के 4। बताइए क्या ये त्रिघात बहुपद है? नो सर। नो सर। तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है क्योंकि घात 2 आ रही है। मैंने लिखा x माइनस के 4, क्या ये त्रिघात बहुपद है? नो सर। नो सर। ये भी त्रिघात बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद मेरे पास आता है x की घात 2, तो यहाँ पर फिर से x की घात 2 आ रहा है, ये भी त्रिघात बहुपद नहीं। चलिए अब आ जाते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल कर ले रहे हैं। और जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा हुआ है कि x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1, तो अधिकतम घात आ रहा है बेटा 3 और अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद होगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अगले एग्जांपल पर। अब देखो यहाँ पर ये एग्जांपल लिखा हुआ है, ठीक है, z गुणा z की घात 2 और प्लस के 3z। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आप गुणा करेंगे, आप ये ना देख लेना कि यहाँ पर घात 2 आ रहा है, गलत हो जाएगा। पहले क्या करना है? गुणा। तो गुणा करेंगे
जेड की घात 2 में, और फिर जेड की गुणा करेंगे 3 जेड में। तो यहाँ पर गुणा किया मैंने, जेड की गुणा किया 3 जेड में, तो ये तो आ जाएगा बेटा जेड की घात 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 जेड की घात 2, क्योंकि जेड की गुणा जेड में अगर करते हैं तो जेड की घात 2 आता है। अब यहाँ पर घात की अगर बात करेंगे तो घात 3 है, यहाँ पर घात की बात करेंगे तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम जो घात आ रही है वो 3 आ रही है, और अधिकतम घात अगर 3 है तो ये एक त्रिघात बहुपद होगा, ये एक त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही 6 y की घात 3 दिया हुआ है, तो यहाँ तो हम आसानी से देख पा रहे हैं कि इसकी जो घात है वो 3 दी हुई है, 3 आ रही है। और ये क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद होगा। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगले एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। अब ये बताना है क्या ये त्रिघात बहुपद है। क्या करना पड़ेगा पहले बेटा? ना क्या करेंगे इसको बताइए? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट आ गए हैं बेटा, जब भी ब्रैकेट आ जाते हैं तो सबसे पहले गुणा करना पड़ता है आपको। तो इन दोनों के बीच में गुणा है, यानी y+1 की गुणा आपको करना है 3y की घात 2 प्लस के 5 में। अब गुणा कर दीजिए, y की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो आ जाएगा 3y की घात 2 प्लस 5। ऐसे ही +1 की गुणा करेंगे आप 3y की घात 2 और प्लस के 5 कर दीजिए गुणा। तो y की गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा y गुणा 3y की घात 2, और फिर y की गुणा करेंगे 5 में, तो आ जाएगा y गुणा 5। 1 की गुणा करेंगे बेटा, 1 की गुणा करेंगे 3y की घात 2 में, और फिर 1 की गुणा करेंगे 5 में। अब गुणा करके आंसर लिख देंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा 3y की घात 3, क्योंकि y की घात 2 और y की घात 1, y की घात 3, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5y, और यहाँ पर आ गया बेटा 3y की घात 2 प्लस के 5। क्या समझ में आया ये? क्या यहाँ तक समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो यहाँ अगर हम घात की बात करते हैं तो यहाँ पर y की घात 3 आ रही है, यहाँ पर y की घात 1 है, और यहाँ पर y की घात 2। तो अधिकतम घात है बेटा यहाँ पर 3, अधिकतम घात आ रही है 3, और अगर अधिकतम घात 3 आ रही है तो ये एक त्रिघात बहुपद है। मतलब ये जो हमसे पूछा गया था कि ये एक त्रिघात बहुपद है, यस ये एक त्रिघात बहुपद है। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ये करके भी दिखाया गया है कि पहले आप y की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 1 की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और फिर आपको y की गुणा करना है। y की गुणा करना है 3y की घात 2 में, y की गुणा करना है 5 में, 1 की गुणा करना है 3y की घात 2 में, 1 की गुणा करना है 5 में। यस दोनों सर। की गुणा करते हैं 3y की घात 3, इन दोनों की गुणा करेंगे 5y, 1 की गुणा करेंगे 3y की घात 2, और 5 एकम 5। तो यहाँ पर अधिकतम घात आ गई है बेटा 3, अधिकतम घात 3 आ गई है, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। तो चर y की अधिकतम घात 3 है, ये एक त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पर समझेंगे इसका व्यापक रूप। जैसे हमने रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखा था, है ना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हमने देखा था। क्या था बेटा इसका व्यापक रूप? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या था बेटा? ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी। यहाँ पर x की घात 1 है, तो ये एक रैखिक बहुपद है, और a को बोला था ये 0 नहीं होगा। ऐसे ही हमने देखा था द्विघात बहुपद का रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने देखा था। इसका क्या था बेटा व्यापक रूप? इसके व्यापक रूप की अगर हम बात करते हैं तो वो था बेटा हमारे पास क्या, ax की घात 2 प्लस के bx और प्लस के c, और यहाँ पर भी a 0 नहीं होगा। ऐसे ही हम बात करेंगे अब त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप की। त्रिघात बहुपद, है ना, इसके व्यापक रूप की बात करेंगे तो व्यापक रूप क्या होगा? यहाँ पर व्यापक रूप होगा ax की घात 3 प्लस के bx की घात 2 प्लस के cx और प्लस के d। तो यहाँ पर भी क्या होगा, a 0 नहीं होगा। बताइए क्या व्यापक रूप समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर a b c d यस सर। भी वास्तविक संख्या हो सकती है,
कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, -3/2 x की घात 3 प्लस के 4 x की घात 2 माइनस के 5x और प्लस के 6। तो यहाँ पर देखो आप, a की जगह पर कितना है, a की जगह पर है -3/2 है ना, b की जगह पर कितना है, b की जगह पर 4 है, c की जगह पर कितना है -5 और d की जगह पर है 6। तो ABCD हमारे पास कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। याद रहेगा बेटा सबको ये? सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। यहां पर ध्यान देंगे कि व्यापक रूप में x में कोई त्रिघात बहुपद, तो ये एक व्यापक रूप दिया हुआ है आपको, जहां ABCD को बोला गया वास्तविक संख्या है और एक अभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी। चलिए, अगर यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया तो। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, ध्यान से बेटा आंसर करना है ना। एक बार मैं फिर से बता देता हूं आपको कि त्रिघात बहुपद का क्या मतलब होगा। त्रिघात बहुपद का मतलब होगा कि जिसमें घात 3 आएगी, है ना, जिसमें घात 3 आएगी वही त्रिघात बहुपद होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 4x की घात 3 माइनस के 4, तो यहाँ पर घात 3 आ रही है, तो ये एक त्रिघात बहुपद है। अब ये रहा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। तो आपको यहाँ पर त्रिघात बहुपद पहचानना है कि यहाँ पर त्रिघात बहुपद क्या है। अगर किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नो सर। तो अभी पोल आ जाएगा बेटा आपके पास, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद आप इसका आंसर करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना पहचानना है कि यहां पर जो त्रिघात बहुपद है उस पर आपको टिक करना है, जो भी त्रिघात बहुपद है उस पर टिक करना है बेटा आपको। तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो कि त्रिघात बहुपद होगा, बाकी ऑप्शन में त्रिघात बहुपद नहीं आ रहा होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल में, पोल में सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। बेटा माइक ऑन नहीं करना है अपना। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। कर दिया सर। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल अभी बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं।
तो यहाँ बताना है आपको कि त्रिघात बहुपद कौन सा है। काफी ज्यादा बच्चों ने ए ऑप्शन भी लगाया बेटा, ए ऑप्शन लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे मेरे को, यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर घात कितना आ रहा है ए में। यहाँ पर अगर हम घात की बात करेंगे तो यहाँ पर जो घात आ रही है, चर की जो घात आ रही है बेटा, यहाँ पर चर की घात आ रही है 2, यहाँ पर घात आ रही है 1। तो अधिकतम घात कितनी है बेटा, 2 है। यहाँ पर जो अधिकतम घात है वो 2 है, और अधिकतम घात अगर 2 है तो ये त्रिघात बहुपद होगा ही नहीं, जो बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। यहाँ पर चर दिया नहीं गया है आपको, तो ये भी द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर अगर घात की बात करेंगे, यहाँ पर चर की जो घात दी है वो 4 दी हुई है, यहाँ पर जो चर की जो घात दी हुई है वो कितनी दी है, 4 दी हुई है, तो ये भी त्रिघात बहुपद नहीं होगा। अभी लास्ट ऑप्शन बचा आपके पास, प्लस के जेड की घात 2 माइनस के 8 जेड की घात 3। तो यहाँ पर जो घात दी हुई है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, जेड की घात 2, यहाँ पर जेड की घात 3। तो अधिकतम घात कितनी है यहाँ पर, अधिकतम घात 3 है बेटा यहाँ पर, और जिसकी अधिकतम घात 3 होती है उसी को त्रिघात बहुपद बोला जाता है। यस सर। ये त्रिघात बहुपद होता है। तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि त्रिघात बहुपद को पहचानिए। हमारा सही है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया है। आपका क्यों गलत हुआ है, क्यों इसमें आपको कुछ सोल्व नहीं करना है, गुणा नहीं करना है, भाग नहीं करना है, एलसीएम नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है, बस ये देखना है कि यहाँ पर घात कितनी है। और वो लिखा गया है कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि ये छुपा हुआ है, किसी दिखा हुआ है यहाँ पर चर ये रहा, उसकी घात कितनी है बेटा, 2 है। तो कोशिश कीजिए बेटा, जो आपके बार बार उत्तर गलत हो रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए क्वेश्चंस को है ना समझने की। अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। नो कोई सर। डाउट है किसी बच्चे का? अगर किसी की अभी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ आपसे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद त्रिघात बहुपद नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे बेटा, क्या है। यहाँ पर आपको बताना है त्रिघात बहुपद नहीं है, तो जो भी त्रिघात बहुपद नहीं है उस पर आपको टिक करना है। त्रिघात बहुपद नहीं, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि त्रिघात बहुपद होंगे, एक ऑप्शन आपके पास ऐसा होगा जो कि त्रिघात बहुपद नहीं होगा। सर पोल ओपन दो। सर जी पोल नहीं आया। अभी आ जाएगा बेटा आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में है सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर जी कर दिया। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। कर दिया जी सर, कर जिन दिया। बच्चों ने कर दिया है उनको कुछ नहीं बोलना है, उनके आंसर आ गए हैं मेरे पास। ठीक है, जो बच्चे रह गए हैं वो आंसर करेंगे। कर दिया सर जी। माइक बंद रखेंगे बेटा जिस बच्चे का माइक ऑन है। सभी बच्चे अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है।
ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर करते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर आपको बताना है त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो यहां पर घात आ रहा है 2, यहां पर 1 आ रहा है और यहां पर 3। तो यहां पर घात आ रहा है 3, और अगर घात 3 आ रहा है तो ये तो द्विघात त्रिघात बहुपद है। यहाँ पर भी घात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। लेकिन यहाँ पर अगर सी ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर घात 4 आ रहा है ना, 3 और 4। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, घात कितना आ रहा है, 4। जो अधिकतम घात होती है उसको घात बोला जाता है। तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ घात 4 आ रहा है। डी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी घात कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सी है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही आ रहा है। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये, ओके सर। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए। यहाँ पर त्रिघात बहुपद को पहचानना है। वापस से समझ लेंगे बेटा, जहां पर भी ब्रैकेट आ रहा है वहां पर आपको गुणा करना पड़ेगा पहले, है ना, गुणा करना पड़ेगा तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सबसे पहले आप इनकी गुणा कर लेंगे, देख लेंगे कि इनकी घात कितनी आ रही है। और उसके बाद आप पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पोल नहीं आया। बेटा पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात को पहचानिए। तो जो भी त्रिघात बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। जो भी त्रिघात बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें त्रिघात बहुपद है, उस पर आप टिक करेंगे। जो भी त्रिघात बहुपद है उस पर आपको टिक करना है। बेटा बोला गया है कि आपको है ना गुणा करना है, पहले गुणा करना है, तब उसके बाद आपको चेक करना है। यहां पर भी आपको पहले गुणा करना पड़ेगा, यहां पर भी गुणा करना पड़ेगा, तब आप चेक करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वन 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो भी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा इतनी बार बताने के बाद भी कि इनको आपको गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, लेकिन आप गुणा नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लगा रहे हैं। ये कहां से आपको 3 घात बहुपद दिख रहा है? 3-4 इसके मैंने एग्जाम्पल आपको कराए कि आपको बस ऐसे ही डायरेक्ट नहीं देखना है कि यहाँ पर घात 3 आ रहे हैं तो ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ ब्रैकेट आ रहा है ना, ब्रैकेट अगर आ रहा है तो आपको पहले गुणा करना पड़ेगा।
4-5 क्वेश्चन हमने इस तरीके के करे भी हैं, और मैं क्वेश्चन पूछने के बाद भी आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको गुणा करना है पहले, और उसके बाद भी है ना इसी पर आपके आंसर आ रहे हैं। ये गलत है बेटा, ए ऑप्शन जिन जिन बच्चों ने लगाया है सबका उत्तर गलत है। ठीक है, अब क्यों गलत है उसको आप समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको सबसे पहले गुणा करना है, तो गुणा करेंगे पहले आप y की गुणा करेंगे 5y की घात 2 में, और फिर y की गुणा करेंगे y की घात 3 में। अब गुणा करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 5y की घात 3। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर y की घात 1 ये है और y की घात 2 ये, तो ये हो गया y की घात 3। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम, ये y की घात 3 और ये y की घात 1, तो y की घात 4। तो अब यहाँ पर जो घात आ रही है वो कितनी आ रही है बेटा, 4 आ रही है। यहाँ पर जो घात आ रही है वो 4 आ रही है। क्या समझ में आया ये? यस सर। तो अगर घात 4 आ रही है तो क्या ये त्रिघात बहुपद होगा? नो सर। तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों का आंसर यही आ रहा है। इतनी बार आपको बताने के बाद कि आपको गुणा करना है, गुणा करके तब आपको घात को चेक करना है। तो ये त्रिघात बहुपद नहीं है, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अभी बी ऑप्शन के पास आएंगे, तो बी ऑप्शन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करेंगे, यहाँ पर पहले x की गुणा आपको करना है, और x की गुणा करेंगे x की घात 2 प्लस के 3। फिर 1 की गुणा आप करेंगे, 1 की गुणा करेंगे x की घात 2 प्लस के 3। गुणा कर दिया मैंने, x की गुणा करा x की घात 2 में, और फिर x की गुणा करेंगे 3 में, और यहाँ पर 1 की गुणा करेंगे, 1 की गुणा करेंगे x की घात 2 में, और फिर 1 की गुणा करेंगे 3 में। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, x की घात 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है, और यहाँ पर अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 3x। यहाँ पर गुणा करेंगे तो x की घात 2, 1 की गुणा अगर x की घात 2 में करेंगे तो x की घात 2 आएगा, और प्लस 1 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर घात आ रही है 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो अधिकतम घात कितनी है बेटा यहाँ पर, 3। अधिकतम घात 3। और अधिकतम घात अगर 3 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यही त्रिघात बहुपद होगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है ना, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। सी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो घात 4 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर घात 5 आ रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो वो बच्चे ध्यान से समझ लेंगे जिन बच्चों का ये उत्तर गलत हुआ है। चलिए अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है हमारा वो बी आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस यस। चलिए, तो अगर समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर समझ में आया है तो। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे। अभी भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। हम आगे देखेंगे सारांश समरी, जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेखिक पॉलिनोमल की, लीनियर पॉलिनोमल, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप मैंने लिखवाया था आपको ax प्लस बी। तो ये रहा बेटा ax प्लस बी, और बोला था कि a कभी भी 0 नहीं होगा, है ना। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है बेटा, यहाँ पर अधिकतम घात है 1, अधिकतम घात है बेटा 1। ठीक है, और इसका उदाहरण हमने लिखा x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ पर भी अधिकतम घात 1 आ रही है, तो ये एक रेखिक बहुपद होगा। व्यापक रूप ध्यान रखना है 1 प्लस ax प्लस बी। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, द्विघात बहुपद की। और द्विघात बहुपद में क्या बताया था मैंने कि इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax की घात 2 प्लस के bx और प्लस के c। यहाँ पर भी a 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम अधिकतम घात की बात करते हैं तो चर की घात 2 दिया हुआ है, चर की घात 1, तो अधिकतम घात है बेटा 2। एग्जाम्पल देख लेंगे, 3x की घात 2 माइनस के 4x और प्लस के 7।
तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 आ रही है, तो इसलिए ये क्या होगा, एक द्विघात बहुपद होगा। क्या समझ में आया बेटा यहाँ तक? सर। अब आ जाते हैं हम त्रिघात बहुपद की क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि आज हमने पढ़ा है, और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax की घात 3 प्लस के bx की घात 2 प्लस के cx और प्लस के d, और यहां पर भी a 0 नहीं होगा। तो अगर a 0 नहीं है तो यहां पर अधिकतम घात आ रही है बेटा 3, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात है 3, और जिसमें अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघात बहुपद होता है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमने देखा, ये लिखा हुआ कि यहाँ पर घात कितनी है बेटा 3 है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर 1 है, तो अधिकतम घात है बेटा 3, और अगर अधिकतम घात 3 है तो ये एक त्रिघात बहुपद होगा। क्या समझ में आया बेटा इतना? सर। ठीक है, अगर सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी